अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नाज़िया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे डिस्कस करती हूँ डैंड्रफ के बारे में। तो डैंड्रफ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि इतनी ज़्यादा कॉमन है, और डैंड्रफ होने की वजह से हेयर फॉल भी हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। हालांकि ऐसे तो डैंड्रफ कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये कि वो इतने ज़्यादा हद तक हो जाता है कि आपको आपके बालों की रूट्स को वो कमज़ोर करता जाता है, और धीरे धीरे वक्त जाते आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। इस वजह से शुरू ही में इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए अगर आपकी शुरुआत है। तो डैंड्रफ होता क्या है एक्चुअली? डैंड्रफ जो आपके सेल्स, जैसे आपकी बॉडी में हर जगह सेल्स हैं, तो वो शेड ऑफ होते हैं, वो जैसे हट के न्यू सेल्स आते हैं हमेशा। तो ऐसे ही स्काल्प, आपका स्काल्प जो है उस पर भी सेल्स है, जो सेल्स शेड होके फिर न्यू सेल्स उस जगह पे आते हैं। तो जो शेड ऑफ होते हैं सेल्स, वो कभी ऐसा होता है कि वो इतना ज़्यादा ड्राइनेस रहता है कि वो शेड जो सेल्स होते हैं वो वहीं पे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑयली टेक्सचर होता है आपके स्काल्प में से, जो ऑयल या ग्रीजीनेस निकलता है, वो मिक्स होके वो सेल्स को बिल्कुल एक्यूमुलेट कर देता है, स्काल्प पे वो जमना शुरू कर देते हैं। तो वो एक पे एक लेयर बनते बनते वो बिल्कुल फ्लेक्स की तरह हो जाता है, थोड़ी थोड़ी दूर पे या पूरी स्काल्प पे भी। तो इसी को डैंड्रफ कहते हैं। और ये जो एक बार हो जाता है तो बहुत बहुत ज़्यादा इसका रिकरेंस रहता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट पूरा एग्जैक्ट प्रॉपर्ली करना चाहिए। सारे शैम्पू वगैरह आपको भी इस हिसाब से लेना चाहिए कि आपको डैंड्रफ कॉज ना करे। तो सबसे पहले आते हैं इसके कॉजेज़ की तरफ। तो क्या वजह है जिस वजह से डैंड्रफ होता है? तो मेन कॉज इसका ये है कि ड्राई स्किन। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप बहुत ज़्यादा प्रोन हैं डैंड्रफ के लिए। तो इसीलिए मेनली विंटर सीज़न में देखा जाता है कि ज़्यादा डैंड्रफ होता है, क्योंकि विंटर सीज़न में ड्राई स्किन हो जाती है, तो ज़्यादा सेल्स, डेड सेल्स गिरते हैं, तो वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो ग्रीजीनेस होता है। और हेयर वॉश भी लोग कम करते हैं विंटर सीज़न में, तो उस वजह से वो डिकम्पोज बिल्कुल एक्यूमुलेट होते होते वो डैंड्रफ की शक्ल ले लेता है। और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी करता है, बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है, जिसके वजह से स्काल्प आपका कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्किन इन्फेक्शंस, यानी कि जैसे एक्जिमा हो गया, या कोई फंगल इन्फेक्शंस है, या कोई और स्किन डिजीज़ है, ये सब अगर चीज़ें हैं तो उसमें भी डैंड्रफ हो सकता है। नेक्स्ट कॉज आता है सर्टेन मेडिकेशंस। कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जिनके वजह से भी आपको हो सकता है डैंड्रफ। और दूसरी चीज़ आती है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आप यूज़ कर रहे हैं, कोई शैम्पू आपने चेंज किया है, कोई कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं जिसमें कोई बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स स्ट्रॉन्ग मिले हुए हैं, जो कि आपके नुकसान कर रहा है आपके स्काल्प को। तो आपको ये चीज़ें ध्यान से लेना चाहिए, कोशिश करें हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करें। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस इंक्रीज़ है तो भी डैंड्रफ इंक्रीज़ हो सकता है, हेयर फॉल इंक्रीज़ हो सकता है। नेक्स्ट आता है हार्मोनल डिसबैलेंस। हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी डैंड्रफ आपकी बॉडी में स्काल्प पे हो सकता है। तो सिम्टम्स क्या हैं? डैंड्रफ अगर है तो क्या सिम्टम्स है? बिल्कुल कॉमन है, सब लोग जानते हैं कि ड्राई ड्राई रहेगा आपका स्काल्प पे, फ्लेक्स की तरह कोई चीज़ हमेशा निकलती रहेगी, वाइटिश। और इनफैक्ट आपके कपड़ों पे भी सफ़ेद सफ़ेद, अगर आप कोम करते हैं या नहीं भी खुजली कर लिया सर में, तो वो वाइटिश स्केल्स की तरह गिरते हैं। तो ये होता है। और ये कभी कभी सिम्टम्स में ये भी आता है कि बहुत ज़्यादा स्टिकी आपके बाल हो जाते हैं डैंड्रफ की वजह से। स्टिकीनेस आ जाता है, बाल बिल्कुल ऐसे ऐसे एकदम जमे जमे से हो जाएंगे, और इचिंग होगी। इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, किसी केस में, किसी में कम भी होती है, लेकिन ज़्यादातर डैंड्रफ में इचिंग देखी जाती है। और इचिंग की वजह से, जब ज़्यादा इचिंग है तो रेडनेस हो जाती है, स्काल्प बिल्कुल रेड हो जाता है, और पेनफुल भी हो जाते हैं। स्काल्प पे जो रूट्स होते हैं बाल के, वो पेनफुल हो जाते हैं। और कभी कभी ये होता है कि जो स्केल्स होती है वो वाइटिश भी होती है, और येलोइश भी देखी जाती है, कि कभी कभी येलोइश भी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब होम्योपैथी क्या रोल करता है प्ले डैंड्रफ के ट्रीटमेंट में? तो होम्योपैथी बहुत एक्सेलेंट रोल प्ले करता है। इसमें आपको एक मदर टिंचर मैं बता रही हूँ, जो आपको अप्लाई करना है। आपको ऑयल थोड़ा सा लेके बाल हाथ में, उसको मदर टिंचर को 10 to 15 ड्रॉप्स डाल के उसको अपने स्काल्प पे अच्छे से मसाज, लाइट मसाज करना है, और बाल को छोड़ देना है, और सुबह में हेयर वॉश कर लेना है। तो इस मदर टिंचर का नाम है सिएनोथस मदर टिंचर। तो ये सिएनोथस मदर टिंचर जो है, ये बहुत अच्छा, बहुत ही सक्सेसफुल इसका रिस्पॉन्स है डैंड्रफ के ट्रीटमेंट में।
तो इसे हम ज़रूर प्रिस्क्राइब करते हैं। आप लोग भी यूज़ करके देखिएगा कि अगर डैंड्रफ की शिकायत आपको है तो ज़रूर इससे आराम होगा आपको। तो या आप वीकली यूज़ कर सकते हैं 2 बार, हफ्ते में 2 दिन यूज़ करिए। और नेक्स्ट आता है, अगर एक मेडिसिन जो खाने की इसके साथ हम देते हैं वो आपके सिम्पटम्स के हिसाब से है, तो मैं आपको 4 मेडिसिन बताती हूँ। तो इसमें से जो भी सिम्पटम्स आपको मैच करेंगे वो वाली मेडिसिन आपको इस मदर टिंचर के साथ लेनी रहेगी ओरली। तो सबसे पहले आता है कि अगर आपके बाल जो हैं वो बंचेस में गिरते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा, मतलब एक जगह के बाल बिल्कुल से निकल जाते हैं और इतने ज़्यादा वीक हो गए हैं बाल, और बहुत ज़्यादा इचिंग है, ड्राइनेस है, तो आपको लाइकोपोडियम इंडिकेटेड है, लाइकोपोडियम 30, ये आपको लेना है 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। तो इससे बहुत जल्दी आपका जो डैंड्रफ की शिकायत है वो भी कम होगी और उसके वजह से हेयर फॉल भी आपका रिड्यूस होगा। नेक्स्ट आती है एक मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम 30। तो ये आपको तब देनी है जब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस स्काल्प पे है अलॉन्ग विद बर्निंग सेंसेशन। इतनी ज़्यादा खुजली और इचिंग होती है, होते होते आपको बिल्कुल बर्निंग सेंसेशन फील होने लगता है स्काल्प पे, तो आपको तब इंडिकेटेड है आर्सेनिक एल्बम 30 लेनी है। तो इसको भी आपको 2 ड्रॉप्स लेनी है दिन में 3 बार। नेक्स्ट मेडिसिन आती है नैट्रम म्यूर 30। ये आपको तब लेनी है जब आपको मार्जिनल डैंड्रफ है, यानी आपके मार्जिन्स पे डैंड्रफ है, यहाँ पे, यहाँ, तो तब आपको, और बहुत ज़्यादा इचिंग है, स्केल्स है, वाइटिश और येलोइश स्केल है, और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, तो नैट्रम म्यूर 30 इंडिकेटेड है। 2 ड्रॉप्स लेना है दिन में 2 बार, सुबह शाम। तो डायरेक्ट टंग पे ये दवाएं लेनी है अलॉन्ग विद दैट मदर टिंचर। नेक्स्ट आती है ग्रेफाइट्स 200। ग्रेफाइट्स आपको तब लेनी है जब आपके स्टिकी बाल बहुत ज़्यादा है और डैंड्रफ है, और स्पेशली ड्यू टू सम स्किन डिजीज़ है, कोई स्किन डिजीज़ आपको हुई है जिसकी वजह से आपको डैंड्रफ है, तो आपको ग्रेफाइट्स 30 लेनी चाहिए, 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार, सुबह शाम। तो ये सारी मेडिसिन्स थी जो मुझे बतानी थी आपको, और उसके साथ तो वो मदर टिंचर रहेगा जो लोकली आपको अप्लाई करनी है। नेक्स्ट एक डॉक्टर बत्रा का आता है हेयर सीरम, एंटी डैंड्रफ हेयर सीरम, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन आपको हर 1 वीक भी आपने यूज़ किया तो आपको डैंड्रफ की शिकायत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसको आपको डायरेक्ट स्प्रे करना है स्काल्प पे, बालों पे नहीं, कोशिश करिए स्काल्प पे आप स्प्रे करें और रात में सो जाइए लगा के, और उसके बाद मॉर्निंग में आप हेयर वॉश कर लीजिए। इस तरह से आप वीकली 1 बार या 2 बार करिए। दो ही 3 बार यूज़ करने में आपको बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रिस्पांस मिलेगा, बहुत इफ़ेक्टिव है ये डॉक्टर बत्रास का एंटी डैंड्रफ हेयर सीरम। तो ये सारी दवाएं हैं जो डैंड्रफ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और हेयर फॉल के लिए भी मैंने आपको पहले वीडियो डाली है, उस पर आप चेक कर सकते हैं कि उसके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है जो कि एक्सट्रीमली सुपर एक्टिंग है, और बहुत अच्छे रिस्पांस हमको मिलते हैं इन सारी दवाओं से। तो ठीक है, कोशिश, ये दुआ है कि आपको समझ में आ गया होगा और अच्छी तरह से जो मैं बताना चाह रही हूँ। और दूसरी चीज़ कि आप स्किन को अपनी जैसे कि आप अपनी स्किन की केयर करते हैं, वैसे अपने बालों की भी आप केयर करिए। बालों की भी जो स्किन होती है स्काल्प पे, उसके भी केयर करिए, तो आपको ये सारी शिकायतें बहुत कम होंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गो फॉर होम्योपैथी। अल्लाह हाफिज़।